राधे राधे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीलम। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, सेफ एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस। तो आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, मतलब आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हम 5 जून को मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं, पहले तो आप सभी को उसकी बधाई दे देती हूँ, शुभकामनाएं दे देती हूँ। लेकिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमें हमारे पर्यावरण, जो हमें नेचर मिला है, एनवायरनमेंट है हमारे पास, उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। ये सिर्फ एक ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया, विश कर दिया कि हैप्पी एनवायरनमेंट डे तो हो गया, नहीं, वी हैव टू वर्क फॉर इट। आप ये सोचिए कि हम हमारे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्या दे रहे हैं। हम उन्हें पैसा नहीं चाहिए, दे नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, दे नीड फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एट फॉर अदर नेसेसिटीज़। तो हमें ये सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें कंजर्व करें। तो ऐसे छोटे छोटे एफ़र्ट्स हम सभी को अपने घरों में या कहीं भी हम अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम हमारे पॉइंट से पर्यावरण को गंदा ना करें या उसको हार्म ना करें। क्योंकि देखिए, हम सबको नहीं समझा सकते। जब तक वो एफ़र्ट्स, छोटे छोटे एफ़र्ट्स मैं मेरी लाइफ में नहीं लाऊंगी तो कोई पॉइंट भी नहीं बनता है बोलने का। लेकिन हम सबको लाने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे एफ़र्ट्स करने चाहिए ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। सो इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारा जो NGO है जस्ट फॉर एनवायरनमेंट, वो बच्चों को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर जनरेशन है, उनको समझाना ज़्यादा आसान है और ज़रूरी है। आसान इसलिए क्योंकि वो छोटे हैं, तो उनको जैसा आप बताएंगे वो वैसा सीखेंगे। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे उनको ही इस नेचर को प्रोटेक्ट करना है, तो उनको बताना पड़ेगा कि कितना ज़रूरी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना और क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए हम छोटे क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हम एक कंपटीशन रख रहे हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। तो जिसमें हमने 2 ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो ग्रुप बी ए जो है वो अप टू क्लास 5 है, एंड देन ग्रुप बी जो है वो क्लास 6 टू अप टू क्लास 12 है। तो उनका एक पोस्टर कंपटीशन है, दोनों के लिए अलग अलग थीम्स हैं। तो वो कंपटीशन हमारे ऑफिस में ही होगा, जो कि 11 बजे से 12:30 तक रहेगा। देन उसके बाद उनका रिफ्रेशमेंट होगा, फिर उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल होगा। तो ऐसा कुछ हमने प्रोग्राम सोचा है। तो आज मेरा ग्रुप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरी दीदी के बच्चे भी हैं, वो लोग भी जाएंगे। तो हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो अब क्योंकि घर के काम तो निपटा नहीं है, तो मैं सबके लिए नाश्ता बना दे रही हूँ। और मामी जी आई हुई हैं, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। तो मामी जी जो है बोल रही हैं वो दोपहर का खाना पीना देख लेंगी, तो मैं अपना नाश्ता बना के जाऊँगी। तो देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है। वैसे कल मेरे दिमाग में कुछ हैवी बनाऊँ, मतलब पराठा सब्जी जैसा ही, तो वैसा ही कुछ बनेगा। तो मैं नहा धो ली हूँ और अभी सब सो रहे हैं, मतलब कितना अंधेरा नहीं है, तो पौने 6 हो रहा है। तो इसलिए उजाला तो हो ही गया है। तो बस पापा भी नहा लेते हैं हमारे जल्दी, मतलब 6 बजे तक वो नहा लेते हैं। तो बस उनको सबसे पहले चाय बना के दूँगी, उनको क्या सबको ही बेड टी दूँगी तो सबको चाय दूँगी, एंड देन उसके बाद आगे जो भी नाश्ता बनेगा उसकी तैयारियाँ करूँगी। तो बने रहिए। आइए, ये भी हमारी एक पार्टिसिपेंट है ड्राइंग कंपटीशन की। देखेंगे ये कैसे गुल खिलाएंगी नहीं, अच्छा बनाएगी, ड्राइंग अच्छी बनाएगी ना। अरे अच्छी प्रैक्टिस कर रही है हमारी बच्ची। एक्साइटेड और नॉट? क्या होता है? नर्वस? नर्वस आ रही हो? काय के लिए? फर्स्ट आने के लिए। तो ज़रूरी फर्स्ट आने से मतलब थोड़ी होता है। वहाँ जाओगी, अच्छे से ड्रॉ करोगी, फिर कितना कुछ देखोगी, सीखोगी, इंजॉय करोगी, ये भी तो है। नहीं फर्स्ट आए तो कोई बात नहीं, जीतना ही ज़रूरी थोड़ी नहीं होता, सीखना ज़रूरी होता है। अगली बार प्रैक्टिस करना अगर नहीं आए, नहीं तो कोशिश करो कभी ही आओ, है ना। We are going to Masi's office. किस लिए जा रही है वो बताना चाहिए था। यस, Competition. तो गाइस इतनी धूप है और इस महीने को नहीं जेठ का नहीं बोलते हैं, क्योंकि अच्छे घूंघट नहीं काटता है। लंबा लंबा घूंघट कहाँ गए। तो
हम पहुंच गए आईआईटी मेट्रो स्टेशन। मेरा ऑफिस है स्वरूप नगर में, जिसके लिए मुझे मोती झील की मेट्रो लेनी पड़ती है। तो वहाँ से मेट्रो से हमने फिर ऑटो किया, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था मोती झील स्टेशन से, बट क्योंकि बच्चे थे साथ में तो इसलिए मैंने ऑटो ले लिया और हम पहुँच गए। सरप्राइजिंगली जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ हर बारी आई एम द पर्सन जो सबसे पहले पहुँच जाता है, और उस टाइम पे वहाँ पे झाड़ू पोछा हो रहा होता है। और आज भी वही हुआ, हम लोग आ गए। ये हमारे दोनों बच्चे बोर होते हुए, क्योंकि कोई भी नहीं था, काफ़ी देर हम लोग बैठे, फिर सब लोग आए। एंड जैसे ही सर आए, सर लव द किड्स वेरी मच, मतलब उनको बड़ा मज़ा आता है बच्चों से बात करने में। तो यहाँ वो गोपू के साथ लग गए। तो ये हैं ग्रुप बी के बच्चे, मतलब क्लास 12 तक के बच्चे, 6 to 12। ये मैम है प्रेसिडेंट ऑफ हमारे एनजीओ जस्ट फॉर एनवायरनमेंट। और ये ग्रुप ए के बच्चे अप टू क्लास 5, इसमें हमारा अंश और हमारा गोपू है। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो अब हो क्या रहा था कि पहले हम लोगों ने बाहर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा, बट क्योंकि थोड़ा सा गर्मी वाला माहौल था तो सर खुद ही लग गए बैनर लगाने में। उन्होंने अपने रूम में ही लगा लिया, और तब तक मैंने सर्टिफिकेट्स भी कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। अरे उंगली उंगली में तो करो, तुम शुरू करो, तुम बड़े हो, तुम शुरू करो। अरे मैं बड़ा हूँ, तुम बड़े हो, तुम शुरू करो फिर। ये कितने साल? ये 5 years का है। और तुम कितने साल? 5। हाँ हाँ तो तुम बड़े हो, तो सबको फिंगर ऐसे ऐसे करके करके लो। मिक्की सबसे बड़ी मिक्की है। तो हमने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट्स का भी अरेंजमेंट्स किया था। हालांकि हमने अरेंजमेंट्स तो बहुत सारे सोचे थे कि पाव भाजी नूडल्स का रखेंगे, बट हमें ये समझ आ गया था एंड तक कि अगर हम वो रखते तो हम मैनेज नहीं कर पाते। बच्चे बहुत गंद फैलाते, छोटे बच्चे, मतलब बड़े बच्चे तो समझदार थे। तो ये ग्रुप बी के बच्चे हैं ये जो लगे हुए अपनी पेंटिंग्स में, लेकिन ग्रुप ए छोटे बच्चे जो थे उनका बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया और वो इधर उधर भाग रहे थे। तो उनको अनुष्का ने दबा के रखा कि ये लोग यहाँ पे लगे रहें। ये आर्या की पेंटिंग है, बहुत सुंदर बनाई थी इसने भी। तो ये था बच्चों का रिफ्रेशमेंट, और यहाँ पे चल रहा है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे अंश को ग्रुप ए में मिला था 2nd प्राइज़, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। ये है अंश। मेन मोटिव हमारा कंपटीशन का ये था कि बच्चे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जाने, और हमने गिफ्ट सारे बच्चों के लिए रखे थे, मतलब सभी बच्चों को गिफ्ट्स मिले थे। और ग्रुप ए ग्रुप बी में जो है सबको 1st, 2nd, 3rd भी थे, बट गिफ्ट सबके लिए थे। उसके बाद जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ हम घर के लिए निकल आए, तो सर ने हमें मेट्रो स्टेशन तक अपने ड्राइवर से छुड़वा दिया। देन उसके बाद हम घर पहुँचे। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स था, बहुत मज़े किए, हमारे बच्चों ने भी बहुत मज़े किए। और एटलीस्ट आई गेस 20 बच्चे हो गए थे। बहुत ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस नहीं था, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। सो ये मालिक आ गए हमें स्टेशन पे लेने के लिए और हम पहुंच गए घर। ये गोपू को गिफ्ट मिला था कलरिंग वाला, और ये सर्टिफिकेट गोपू अपने बाबा को दिखा रहा है। यारा को बॉटल मिली थी, पेन मिला था। तो यार गोपू को अच्छा लगा। ये गोपू रो धो के वहाँ से लड़के लेके आ गया था। बाकी ये गिफ्ट बहुत अच्छे थे, मतलब सारे ही बच्चों के गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। एंड बस बैक टू पवेलियन किचन में। तो क्या, तो हम आ गए हैं कंपटीशन से, थक हार के हम लेट गए थे। ये बच्चे तो सो गए थे, ये बच्ची सो गई थी ना, सोई थी, कितनी देर सोई है? 1 घंटे सोई, और अर्जुन अभी सो रहा है। और क्योंकि हमने कल वादा किया था बच्चों से कि कॉफ़ी बनाएंगे, यस कोल्ड कॉफ़ी बनेगी, तो कोल्ड कॉफ़ी की तैयारियाँ चल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये शीशी जो है ये मेरी बहुत ही फेवरेट है, इसीलिए मैं ब्रू कॉफ़ी मंगाती हूँ। ये ब्रू कॉफ़ी है क्योंकि इसकी बॉटल जो ये पैकेजिंग है ये मुझे बहुत पसंद है, और इन बॉटल्स को मैं यूज़ कर लेती हूँ दोबारा। तो मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉटल हैं ये एक और हो गई है और एक मालिक तोड़ चुके हैं। और जो नेस्कैफे वाली कॉफ़ी है उसकी बॉटल उतनी अच्छी नहीं है, ये बॉटल की पैकेजिंग है सो नाइस। उसकी क्यूट होती है। ये मेरी गोपड़ी आ गई है। गोपड़ी तो आ रही है। हाउ वाज द कंपटीशन, कैसा लगा आपको? डिड यू एंजॉय? अच्छा लगा। डिड यू एंजॉय? यस, और गिफ्ट भी मिले थे। ओके, क्या क्या सीखा वहाँ से, कुछ नया सीख के आई? हाँ। तो यस, मैं बना रही हूँ कॉफ़ी एंड साथ के साथ बन रही है चाय भी। तो हम आपको दिखाएंगे अपनी कॉफ़ी की रेसिपी। ले लिए हमने कॉफ़ी, 3 स्पून कॉफ़ी है और 6 स्पून लेंगे हम शुगर डबल। 1 2 3 कप ऊपर कर दो, 4 और ऊपर एंड 5 and 6। टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा अभी कुछ नहीं जाएगा, अभी कुछ नहीं जाएगा।
ये हमारी दीदी, पता नहीं क्यों मुँह छुपा ली, दीदी सुंदर शक्ल दी है ईश्वर ने, और हम जो सवेरे से बाल काटे हुए हैं, देख लीजिए हमारी शक्ल। अरे बिट्टी गाइस, ये है हमारी कॉफ़ी और शुगर का मिक्सचर, एंड देन इसमें अब हम डालेंगे हॉट वाटर। बस एकदम गर्मा गर्म इसमें पानी डल गया है, एंड देन अब उसके बाद इसकी होगी ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग। चलिए ब्लेंड करने चलते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस, ये हमारी कॉफ़ी एंड शुगर हो गई है बढ़िया से ब्लेंड, एंड इसकी बनेगी हमारी कोल्ड कॉफ़ी। तो ये दूध हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, जो कि जम चुका है। आइसक्रीम वैसे ही बन गई, एकदम चिल्ड बनेगी, चिल्ड। आइसक्रीम तो बन गई, आइसक्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। आइसक्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम हमारे दूध को थोड़ा सा कर लेंगे ब्लेंड, ठीक है। और बस इतने ही दूध में हमारा काम चल जाएगा। साथ में आ गई चीटी देवी, ये ठीक है देवी, और इसको हम फिर से जमा देंगे फ्रिज में। गोपू सोचता होगा इसकी अम्मा भी पगली है ना गोपू? अम्मा कहता है अम्मा। चीटी देवी नहीं करते। गोपू हमारा छोटा था तो चींटा और कीड़ा दोनों मिलाए, चीटी और कीड़ा दोनों को मिला के मिला था कीड़ियाँ। कीड़ियाँ मम्मा, ये कितनी सारी कीड़ियाँ पन्ना। तो गाइस, ये हमारा फ्रोदी एकदम दूध हो गया है रेडी, और इसमें जाएगी कॉफी। ये फ्रोदी मिल्क हमारी कॉफी। एक स्कूप जाएगा कॉफी, एक स्पून दूसरा स्पून भी जाएगा कॉफी, ठीक है। मेरा वाला जाएगा, एंड देन उसके बाद जाएगा उसमें मिल्क, एंड देन इसके बाद इसमें जाएगी आइसक्रीम, जाएगा मजा आइसक्रीम। नहीं पहले मिक्स तो करना था। ओके, आई डिड नॉट मिक्स। वाओ, मजा क्विक मिक्स। पूरी कॉफी में तो भगा लो। ये हो गई मिक्स। सॉरी, थोड़ा सा गिर गया। एंड देन इसमें जाएगी आइसक्रीम। टेस्ट करो, और ले लेना, तुमको और मिल जाएगी। टेस्ट तो करो, तो गाइस, ये हमारी कोल्ड कॉफी एकदम बढ़िया क्रीमी फ्रॉदी हो गई है रेडी। और ये सब मीठी के चरसी, सब मीठी शक्कर डाल रहे हैं। लाओ भैया हम खोल दें। हाउ इज इट? अच्छा है ना, बहुत टेस्टी है ना। तो 150 रुपये की चीज़ को हमने बहुत ही सस्ते में अपने घर पे बनाया है। हाँ, वो सच में मार्केट में 150 रुपया ही मिला जी। ये हमारी दीदी इतनी सुंदर है, फिर भी ये शर्माती रहती है। देखिए तो, हाय नज़र ना लग जाए। ये हमारी प्यारी सी बच्ची जो थोड़ी शैतान भी है। तो हम टिंगे ये सेठानी बैठी है हमारी। एकदम कैसे बैठी है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों बच्चे लगे हैं खेल में। ये आर्या दीदी ले आई थी ऊपर से कंकड़, और ये कंकड़ वाला गेम हम लोगों ने भी खेला, मज़ा आया था। तो ये इसकी चल रही है प्रैक्टिस। और गोपू महाराज, ये जो टॉय ट्रेन है इनकी, ये आई गेस ये कितने साल के रहे होंगे, 2.5 साल के होंगे तब हम लोगों ने ये ली थी। उस टाइम पे इन्होंने इसकी बैंड बजाती थी, तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। और आज ये 5 साल के हो गए और इस कार को ये जान गए कि कैसे इसमें सेल कहाँ लगना है, तो लगा के इसको चला रहे हैं। जबकि इसके टायर वगैरह सब कुछ गायब है, कुछ बचा नहीं है इसमें। हाँ, तो गाइज हमारे यहाँ बन रही है बिरयानी। जब कभी भी कोई भी आता है तो हम बिरयानी बना के खवा देते हैं। रिश्तेदार आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या खाओगे, और फिर उन्हें अलग अलग तरीके का ऑप्शन देते हैं, ये खा लो वो खा लो। फिर वो अपने मन का बताते हैं, फिर एट द एंड हम अपने मन की बिरयानी बना देते हैं।
इंतजार है ना रिया दीदी, यही हुआ ना? क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था आपको? अलग माई क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे आपको कि क्या क्या बना लिया जाए? सब ऑप्शन है। माई ये मेरे ऑप्शन थे, पनीर बना ले और जन काका बना ले, लेकिन अंत में हमने जो सोची बिरयानी बना लेते, क्योंकि वो है ना मालिक, क्योंकि वो मैंने कही थी। मैं तो तुमने कहा था। और नहीं तो क्या कहा था मैंने? अरे ये बिरयानी इसने बोला था, ठीक। तो पर बिरयानी हमारी अच्छी बनती है। माई हमने खाई है ना? खाई ना? तो आज माई बिरयानी खाएंगी और वो बताएंगी कि बिरयानी कैसी बनी। ठीक है दीदी? दीदी मुँह छुपा लेते। तो ये हमारी टेम्पटिंग सी बिरयानी हो गई है रेडी, जिसको आहा क्या खुशबू थी, सब सूंघ के ही पागल हुए जा रहे थे। वाह भाई वाह 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 वाह, सच में मालिक आहा। बस ठीक है, डन। ये लीजिए स्पून लीजिए, आप अपने खाइए ना, मैं सबको दे दूंगी, आप अपना खाइए। मेल्ट हो जाएगी तुम अपना खाओ ना। एंड नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, स्वीट मेमोरीज। ये एल्बम है जो कि मैंने आई गेस BSc के टाइम पे बनाई थी, और इसमें सारे बर्थडेज लिखे हैं, मेरी फैमिली के सब लोगों के पिक्चर्स हैं, मतलब सभी लोगों के। और ये हमारी फैक्ट्री में मंदिर है, वहाँ की पिक्चर है। ये मेरे बचपन की फ़ोटो, मतलब मैं 10th क्लास में थी, ये मेरी तब की पिक्चर है। हम लोग ट्यूशन कोचिंग जाते थे, वहाँ पे था। ये डांडिया कंपटीशन में गई थी मैं, वहाँ की है। और उसके बाद ये मेरी फेयरवेल थी 12th क्लास की, ये तब की पिक्चर है। एंड देन उसके बाद मुझे मतलब मिस माउंट कार्मल जो मेरा स्कूल था उसका टैग मिला था फेयरवेल में ही, तो ये उसकी है। ये मिस्टर माउंट कार्मल है, ये हमारे वहाँ के ओनर हैं स्कूल के। एंड देन ये मेरे ख्याल से मेरी 9th या 10th क्लास की पिक्चर्स, वाटर पार्क में गए थे तो वहाँ पे हम लोगों की सारी ग्रुप की पिक्चर्स हैं। ये मेरी प्रीति मैम है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बर्थडे की पिक्चर्स है। और ये कराटे टूर्नामेंट, मतलब मुझे कराटे का था बचपन में, मैं करती थी, तो उसकी हैं। ये कोई कंपटीशन बताया गया, सो उसमें हमें प्राइज़ मिला था। और यहाँ पे गोपू मेरे पिक्चर्स को देख के कुछ कमेंट करा था, तो मैं उससे पूछ रही थी क्या बोला, बट वो भूल गया, फिर उसने बोला ही नहीं वो बात। एंड देन उसके बाद मतलब ये पुरानी पिक्चर्स ये सब मेरे घर पे रखी हुई थी, तो इस बार मैं गई थी तो मैं उठा के सब ले आई। मम्मी भी कह रही थी ले जा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। और भाई सही बात है, मेरी चीज़ें तो मैं इसको अच्छे से संभाल के रखूँगी। ये सब हमारी पिक्चर्स हैं ग्रुप की। ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरे मम्मी पापा हैं, उनकी शादी की पिक्चर्स हैं। ये पापा की शादी की नहीं, मतलब ये मम्मी की शादी वाली पिक्चर है। बहुत खूबसूरत है मेरी मम्मी और पापा मेरे, एकदम मस्त हैंडसम डैशिंग। ये मेरे पापा और बड़े चाचा हैं। एंड देन उसके बाद ये मेरी ताई है, मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी चाची है, मम्मी है ये। और मैं बता दूं मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ हमेशा से, तो ये हमारे परिवार की फ़ोटो है, हमारे यहाँ पूजा हुई थी उसकी है। और ये मेरे बचपन की फ़ोटो, जो कि मेरे पास कभी एक भी फ़ोटो नहीं थी, तो ये मेरी मौसी के यहाँ थी, तो मैं वहाँ से पिक्चर क्लिक करके ले आई थी और निकलवा ली थी। ये मेरे भाई और बहन दीपक और चंचल और कामिनी, सॉरी, और ये सपना दीदी, मैं, इसमें हम सब हैं, सब जितने भी लोग थे। डॉली है, कामिनी नहीं, नितिन भैया। ये मेरा दीपक जो कि आजकल बहुत हीरो बनता है, जम्मन गुरु सा लग रहा है। सुनेगा तो बदमाशी चिढ़ जाएगा। और ये हम फिर से स्कूल की पिक्चर्स आ गई हैं, मतलब अच्छा है यार, ये क्या दिन थे, मतलब मज़ेदार। ये डांडिया प्रोग्राम में हम लोग गए थे। ये सोमू है, सौम्या और मैं, और ये मेरे स्कूल से वही पिकनिक गए थे, वहाँ की है। और भी बहुत सारी पिक्चर्स थी, अगर वीडियो बनाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। सो दिस वॉज 8, रात के बज रहे हैं 12 और इन लोगों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। और गोपू को लगने लगी भूख, तो मैं इनके लिए मलाई और ब्रेड लगा के लेके आई। सो यार दिस वॉज 8। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।